इतना रद्दी, इतना वाहियात, इतना पथभ्रष्ट, इतना अराजक, इतना कुबुद्धि, इतना कुतर्की, इतना झूठा और इतना स्वार्थी आदमी यकीनन आपने कभी नहीं देखा होगा। इसकी 100 गलतियां इस देश के लोगों ने माफ की थी, मगर इस बार इस आदमी ने हद पार कर दी। जो जुबान हिंदुस्तान के दुश्मन बोलते हैं, आतंकी हाफिज सईद बोलता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोलते हैं, पूरा पाकिस्तान बोलता है, बिल्कुल वही जुबान इस आदमी की भी है। वही बोल रहा है, सुन लीजिए आप भी। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं। यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं? ये अपने आप में पहला राजनेता है जिसे देश की सेना पर भरोसा नहीं है। वो भरोसा जो पूरे मुल्क को रात में चैन की नींद सोने का संदेश देता है। उस भरोसे पर यह आदमी कीचड़ उछाल रहा है। कोई बताए केजरीवाल को कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी बताने नहीं आए थे। वो डीजीएमओ ने बताया था। उन्होंने सेना की बहादुरी को बताया था। उन्होंने बताया था कि उरी में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है। Now, based on very specific and credible information which we received yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control, the Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश खुश है, मगर ये खुशी इस जैसे नेता से देखी नहीं जा रही है। इतना ही नहीं, इस आदमी ने हिंदुस्तान में पीएम मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत मांगा तो पाकिस्तान में इसी केजरीवाल को हीरो बना दिया गया। ये है पाकिस्तानी अखबारों की कतरनें, ये पाकिस्तानी टीवी चैनल की खबरें। इन्हें पढ़िए और सुनिए, देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने केजरीवाल को हीरो बना दिया। दिल्ली के वजीर आला आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी मौके का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांग लिए हैं। कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के मामले पर दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के मौकिफ से इत्तेफाक कर रहा है और ये सुनकर मेरा खून खौल रहा है। जनाबे आली, अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए होते तो उनका कोई सबूत भी होता। हाँ, वैसे ये जरूर हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी के कुछ दिनों में शायद वाकई आपको सबूत मिल जाए। देखिए ना, उड़ी सेक्टर का भी तो इल्जाम 5 घंटे में पाकिस्तान पर लगाया और सबूत भी दिए। सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मोदी के ही गले पड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उनका ये कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं था, अगर हुआ तो इसके सबूत दिए जाएंगे। सोचिए, हिंदुस्तान की नाक कटवाकर यह आदमी पाकिस्तान में हीरो बना हुआ है। ऊपर से तुर्रा ये कि मोदी के पास अगर सबूत हैं तो वो दिखाएं। मसूद अजहर को भारत आतंकी मानता है, मगर यूएन नहीं मानता तो क्या? अपने ही देश से इस बात के सबूत मांगे जाने चाहिए कि मसूद अजहर आतंकी है या नहीं। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्या इस बात के सबूत देने चाहिए कि कश्मीर हमारा है? केजरीवाल के दिमाग में राजनीति इस कदर घुसी हुई है कि वो देश को भी दांव पर लगा देने से नहीं हिचक रहे। उपराज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक की हैसियत इस आदमी ने अपने कच्चे से ज्यादा नहीं समझी। जब मन किया, लोकतंत्र की गरिमा को ताक पर रखकर इस आदमी ने पूरे जनतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया। मगर इस बार इस आदमी ने देश को दांव पर लगाया है। यूं तो पूरे देश को इस शख्स के खिलाफ तनकर खड़े हो जाना चाहिए, मगर पंजाब के लोगों को खासकर इसे सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि सरहद से सटे होने के चलते पंजाब पर आतंकी मार अक्सर पड़ती है। गुरदासपुर हमला लोग अब तक नहीं भूले हैं, मगर अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया कि राजनीति में उसके सामने कोई मायने नहीं रखता, यहाँ तक कि देश भी नहीं। केजरीवाल के इस बयान को पंजाब के लोगों अपने जहन में संभाल कर रखना, और जिस दिन वोट देने जाना उस दिन सोचना कि जो आदमी हमारी सेना का सम्मान नहीं कर सकता, वो शहादत को शर्मसार करता है, उसके साथ कैसा सुलूक होना चाहिए।